हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हिबा की ज़िंदगी। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग लिफ्ट में हैं, मेरे हाथ में ढेर सारे कपड़े हैं और हम जा रहे हैं नीचे टेलर भैया के पास जो हमारी सोसाइटी में ही बैठते हैं। तो उनके पास कुछ कपड़े लूज़ कराने हैं और कुछ शॉर्ट कराने। जैसे अशर की एक पैंट है वो मुझे थोड़ी सी कट करानी है और अपनी जो कुर्ती है वो थोड़ी सी ढीली करानी है। मैंने कहा सारे काम अपने यहीं से करके जाऊँगी क्योंकि आपको पता है हम जा रहे हैं शादी में। बधाई हो, मेरी छोटी वाली सिस्टर की शादी है और व्लॉग थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ। और ये है हमारे टावर के नीचे ही टेलर भैया की शॉप, वहाँ पे मैं आई हूँ और सारे काम करा के मैं ऊपर आई तो मैंने सारे प्लांट्स वगैरह को पानी दे दिया क्योंकि फिर मुझे पैकिंग करनी है और कल सुबह निकलना है। तो ये इंडोर प्लांट्स हैं, इनमें वैसे भी 5 to 7 डेज़ में ही पानी दिया जाता है, बट मैंने सबको अच्छे से पानी वानी दे के हरा भरा कर दिया। इधर आरिस बहुत मस्तीखोरी कर रहा था माशाल्लाह, और मुझे ये सारे मोमेंट कैप्चर करना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग शायद मेरे व्लॉग्स में इन सबको देख के बोर हो जाते होंगे कि क्या ही बच्चों की अपनी एक्टिविटी दिखाती रहती हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो ये सब मैं बहुत मुश्किल से ही कैप्चर कर पाती हूँ क्योंकि अक्सर मैं बिज़ी होती हूँ किसी ना किसी काम में, तो ये सब रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। और जब मुझे फुर्सत मिलती है तो फिर मैं ये मोमेंट को छोड़ती भी नहीं हूँ। जैसे कि मुझे आज थोड़ी सी फुर्सत थी, मैंने कहा लाओ मैं बैठ के रिकॉर्ड कर लूँ। मैं ये सब इसलिए करती हूँ रिकॉर्ड कि ये जो मैं व्लॉग डालती हूँ ना, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर तो करती हूँ अपने डे रूटीन, अपनी लाइफ, लेकिन साथ में मैं अपनी मेमोरीज़ को कैप्चर करके ना एक जगह इकट्ठा कर रही हूँ कि मुझे कभी भी याद आती है। मैं अपने पुराने ब्लॉग्स देखती हूँ और मुझे सच्ची में वो सारी चीज़ें एकदम से याद आ जाती हैं और बहुत अच्छी लगती है उस लाइफ को दोबारा जी कर, उसको देख कर, उसको फील कर कर। इसीलिए मैं ये सब रिकॉर्ड करती हूँ। टाइम इतनी स्पीड से जा रहा है, मेरा बेटा 1 साल का हो गया, देखो माशाल्लाह अभी 1 साल का हुआ है कुछ महीने पहले, और ये अपनी चीज़ें खुद करने लगा है। अभी 1 साल जस्ट कैसे गया पता ही नहीं चला। अभी ये मेरी गोद से उठता नहीं था, गोद में रहता था, और ये माशाल्लाह चलने लगा, खेलने लगा, अपने आप सारी चीज़ें करने लगा है। ऐसे ऐसे टाइम जा रहा है और ऐसी ऐसी ये हरकतें करता है माशाल्लाह कि मुझे लगता है मैं सब रिकॉर्ड कर लूँ। ये टाइम जाएगा और वापस नहीं आएगा। जैसे कि सभी जानते हैं कि बचपन नहीं लौट के आ सकता, बाकी इंसान का सारा कुछ आ सकता है, बचपन नहीं आ सकता। जवानी बड़ी लंबी चलती है और बुढ़ापा तो रहता ही है इंसान का, तो लेकिन बचपन जो होता है वो बिल्कुल हाथ में, बिल्कुल मुट्ठी में रेत की तरह होता है और एकदम से निकल जाता है। तो मुझे लगता है कि मैं बस रिकॉर्ड कर लूँ ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे बहुत प्यार आता है, मैं इसको बीच बीच में किलकिली करती हूँ, मतलब बहुत प्यार करती हूँ। और ये भाग के जाके छुप गया, फिर ये ऐसे खेलता है मेरे साथ ताबो ता करके, और ये सब हम पूरा दिन ऐसे माशाल्लाह मस्तियाँ करते रहते हैं, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। आज मुझे लगा कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ तो बस मैंने कर लिया। और आप लोग अगर ये सब देख के बोर हुए हों तो उसके लिए सॉरी, और अगर आपने इसको देखा हो दिल से और अगर आपने भी उस चीज़ को ऐसे थोड़ा सा भी एंजॉय किया हो जैसे मैं कर रही हूँ तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखो गाड़ी को लेटा के, पहले बैठ के खेलते हैं फिर उसे लेटा के उसके पहिए घुमाते हैं। माशाल्लाह पूरा दिन मेरा बेटा ऐसे ही खेलता रहता है, लगा रहता है अपने में। जब तक वो भूखा नहीं है या कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है तब तक वो ना रोता है ना कुछ कहता है। तो बस मैं सब कैप्चर करने के बाद आ गई हूँ नेक्स्ट डे पे, और मैंने सारी पैकिंग कर ली थी। इतने सारे बैग हैं, ये अशर आरिस का ब्लैक ब्लू है और ये जो ब्लू ये उठा रहे हैं ये मेरा बैग है, और जो ये टांगे में अपने शोल्डर पे ये है जीशान का बैग, मतलब मेरे हस्बैंड का ही बैग है। तो हमने बहुत सी पैकिंग कर ली। बाकी खाने वाने के बैग हैं। इन्होंने नए कपड़े पहने, मैंने कहा एक बार अपने फ़ोटो वीडियो तो करा लो, नए नए कपड़े पहन के जा रहे हो अपनी साली की शादी में। तो कह रहे थे अरे मेरा क्या, मैंने कहा क्यों नहीं भाई, आपसे ही सब कुछ है, आपका ही पहले होना चाहिए। फिर मैंने अपने लिए ये सूट निकाला था, ये सूट अभी मैं कुछ दिन पहले ही नया पहन के गई थी, आज सेकंड डे पहनूंगी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मेरा एक बड़ा वाला बैग जो गुच्ची का है यही मैंने ले लिया क्योंकि और सारे बैग ना लेके जाने का तो बहुत मन है, बट इतना सामान हो गया इतना ज़्यादा, तो ये बोले कि आप कम ही करो और गाड़ी में जगह भी नहीं होगी इतना रखने के लिए। बाकी ये देखो पूरा हॉल क्लीन कर दिया है, अशर तैयार बैठा है। ये 2 बैग गाड़ी में जाने से रह गए, बाकी ये रूम एकदम क्लीन है और ये 2 बैग भी अभी गाड़ी में चले जाएंगे। आरिस के कुछ कपड़े गीले थे तो मैंने इसे सुखाने डाल दिया। ये रूम भी एकदम क्लीन है। उधर आरिस छुपा हुआ खड़ा है, खेल रहा था। आपको मैं ये दिखाना चाहती हूँ, ये देखो वॉशरूम भी एकदम क्लीन है, जिससे मैं ये दिखा रही हूँ कि मैं अपना घर एकदम चकाचक चमका के एकदम साफ करके जाती हूँ। किचन एकदम आपको एक एक बर्तन नीट एंड क्लीन दिखेगा, स्लैब पे कोई फैलावा नहीं है। मैं भी पूरी तैयार हो चुकी हूँ इस तरीके से, और मैं सब कुछ टाइमली कर लेती हूँ माशाल्लाह से। अगर मुझे लेट होता है तो बस कुछ ना कुछ बच्चों को खिलाने पिलाने इन्हीं सब चीज़ों में होता है, क्योंकि आज इसका पूरे दिन का खाना बना के पैक करा,
दिया, खिलाया, सब करा। और ये सूट है और ये है मेरा कुछ लुक। ये शॉल मुझे इतनी प्यारी लगती है, मुझे लग रहा है ये और भी चीज़ों पे चल जाएगी। वैसे मैंने 3 शॉल रखी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये कलर भी ऐसा है, अगर मुझे कहीं ठंड लगी तो फिर मैं इसको भी किसी सूट पे या लहंगे वगैरह पे वेयर कर सकती हूँ शादी में। और बाकी अपने बाल तो आपको पता है, जब से ट्रीटमेंट कराया एकदम चकाचक हो ही गए हैं, तो जब मन करेगा एकदम खोलो और ऐसे कर लो। तो फिर मैंने कहा चलो अब जल्दी निकलते हैं। आरिस को मैंने ये फुल सूट पहना दिया, अभी ठंड ज़्यादा है, रास्ते में चेंज कर दूँगी। फिर हम कार में बैठ गए हैं और बस सोसाइटी से निकले ही हैं, तो बस हमने घर को बाय बाय कर रही हूँ, कह रही हूँ जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआ पढ़ के फूंक दी है और यहाँ आरिस का बिस्तर भी सेट कर दिया है कार में। बस सीट पे इतनी जगह बची है, पूरे में बैग, पैर में ऊपर करे बैठी हूँ, पीछे डिग्गी में ऊपर तक बैग हैं, हाथ पैरों के पास बैग हैं, बस सीट थोड़ी बचाई है। फिर हम पेट्रोल पंप पे आए, हमने कहा सबसे पहले टंकी फुल कराते हैं, और हमारा पॉल्यूशन भी एक्सपायर हो रहा था, तो इन्होंने कहा कि करा लेते हैं एडवांस में, फिर वहाँ कहाँ कराएंगे, तो हमने ये भी करा लिया। सारे काम एकदम टिंच करे, इधर से तेल पड़वाया, इधर से पॉल्यूशन कराया, और सारे काम करके हम निकल चुके हैं बदायूं के लिए। तो हमारा सफ़र शुरू हो रहा है फरीदाबाद टू बदायूं। दुआ करिएगा साथ खरीद के पहुँच जाए, और शादी में बहुत एंजॉय करेंगे मिलके इंशाल्लाह। ये मेरी फेवरेट कैरेमल पॉपकॉर्न है। मैं कुछ कुछ चीज़ें रख लाई थी सुबह से, हमने कुछ नहीं खाया है, बच्चों को फिर भी हमने खिला दिया है। और अशर इधर सो गया था क्योंकि जल्दी उठे थे, तो बच्चों को नींद आ रही थी। और यहाँ हाईवे पे लिमिट है ना मैक्सिमम 100 की, तो ये देखो 80 टू 100 के बीच में ही चल रहे हैं। अभी 90 हो जाते हैं, कभी 95 पहुँच जाते हैं, मतलब 100 पार तो नहीं जा सकते। तो ये अपनी मस्त मौला कार चलाने में बिजी है और मैं खाने में। यहाँ मैंने कैरेमल पॉपकॉर्न खानी स्टार्ट कर दी है, मेरी बहुत फेवरेट है। आप लोग घर पे भी देखते हो मैं खाती हूँ। लिटिल हार्ट जीशान को पसंद है, तो इनको भी खिला रही थी। बच्चे सो रहे थे, हमने कुछ कुछ खा लिया। फिर हम यहाँ पहुँच गए थे, जैसे ही हाईवे ख़त्म होता है तो ये ढाबे आते हैं लाइन से, तो हमने यहाँ से पेटीज़ ले ली, चाय ले ली, और अशर को पहले मैंने कहा खिला दूँ। एक पेटीज़ मेरी साइड में रखी है, अशर को मैं अभी खिला रही हूँ। ऐसे तो अशर खुद खा लेता है अपना खाना वगैरह, लेकिन पेटीज गिरती बहुत है, तो मैंने कहा चलो मैं ही अच्छे से खिला देती हूँ, उसका पेट भी भर जाएगा। और फिर इन्होंने चाय ला के दी, तो मैंने नीचे रख दी है हमारे। मैं तो पूरा ऐसे करके जाती हूँ जैसे एकदम घर हो, नीचे सारी जगह बना लेती हूँ, चाय खाने पीने की चीज़ें नीचे रख दूँ। फिर ये भी चाय एंजॉय कर रहे थे। आरिस भी कह रहा था मम्मा पेटीज खिलाओ, तो अशर को खिला के मैंने आगे बैठलवा दिया। फिर मैं इधर खुद खा रही थी, तो आरिस के साथ भी शेयर कर रही थी। आरिस को एक आध बाइट तो बीच में चाहिए ही रहता है। और ये भी कह रहे थे माशाल्लाह, मतलब अगर हाथ से थोड़ी बाहर रह जाती है अंदर कर लेता है, मतलब बहुत समझदार माशाल्लाह, बहुत क्यूट है मेरा 1 साल का बच्चा, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। मैं क्या आप लोग सोचोगे अपने बच्चे की तारीफ़ कर रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और बाकी ये अटरम शटरम सामान ले लिया है इन्होंने बच्चों के लिए, और कुछ चीज़ें मेरी फेवरेट ज़रूर लेके आते हैं, जैसे कि ये पीनट्स, सॉल्टेड पीनट्स, और ये नट क्रैकर मुझे बहुत पसंद है, सॉल्टेड वाले ज़्यादा पसंद है। और ये मैं घर से बाउल वगैरह लेके चलती हूँ इंतज़ाम से, मुझे पता है मैं बच्चे खाना कुछ ना कुछ खाएंगे, और अगर पैकेट दे दो ना तो गिरती गिरती हैं चीज़ें, मैं ऐसे निकाल के दे देती हूँ इसमें, ताकि ये आराम से खा लें, गिरे भी ना और इनको भी प्रॉब्लम ना हो। और फिर मैं कोल्ड ड्रिंक एकदम रूम टेम्परेचर की ली थी। और यहाँ मैं आ गई थी नरोरा, और नरोरा आए हैं छोले ना खाएं ऐसा नहीं हो सकता। मटर चाट मुझे पसंद है, जीशान नहीं खाते हैं, फिर मैंने खा ली थी। अब हम सीधे पहुँच के बदायूं ही रुकेंगे, ज़्यादा हम आज रुके भी नहीं हैं इसीलिए क्योंकि हमें टाइमली पहुँचना है। आज ही उपटन है मेरी सिस्टर का, और आज ही हम पहुँच रहे हैं क्योंकि इनका ऑफिस था, इस वजह से हमें जल्दी ज़्यादा छुट्टी नहीं मिली, तो हम ज़्यादा जल्दी नहीं जा पाए हैं। और ये स्मूद मैं घर से लेके चली थी, मेरे बैग में पड़े हुए थे, तो मैंने पी लिया। आरिस को पिलाया थोड़ा, और थोड़ा अशर को पिलाया, 2 ही थे मेरे पास, हम तीनों ने शेयर कर लिया। जीशान को ज़्यादा पसंद नहीं है, और हम तीनों को बहुत पसंद है माशाल्लाह। और आरिस ना बहुत ज़्यादा समझदार है, अगर मैं कहूँ ना फ़ौरन शेयर करता है। और अब हम पहुँच चुके थे उज्जैनी, और बस अब बदायूं पहुँचने ही वाले थे, तो मैंने इधर अपने आरिस को तैयार कर दिया था। ये वाली वॉच पहनाई थी, ये सेंसर वाली है, ऐसे करो तो लाइट जलती है, म्यूज़िक बजती है। ऐसी चीज़ें बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं, थोड़ी देर इन्वॉल्व रखती हैं। तो बस उज्जैनी क्रॉस करते ही मेडिकल कॉलेज आ जाता है, तो बस हम यहाँ से पार करते ही पहुँच चुके थे अपने रास्ते पे। तो मैंने सोचा हल्का सा टचअप कर लूँ, अभी घर जाके तो पूरा तैयार होना है क्योंकि आज माइयों है ना उपटन, तो पूरा रेडी होंगे। तो बस मैंने ये बस लिपस्टिक से ही ब्लश कर लिया था और लिपस्टिक को टचअप कर लिया था, ज़्यादा नीड नहीं थी। वैसे घर पे जाने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट मुझे पता है आज मेरे घर पे बहुत सारे मेहमान मुझे मिलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि 6 बजे से माइयों बैठ जाएगी मेरी बहन, और 5 बज चुके हैं, हम लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। पूरा बदायूं जाना बहुत खुशी का रहता है, बस ये वाला टाइम बिल्कुल नहीं कटता है। ये रास्ते में पड़ती है मेरे पापा की कब्र, और यहाँ पे एकदम सामने मैं देखती हुई जाती हूँ, मतलब बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत ज़्यादा दिल दुखता है।
लगता है कि कैसे भी ले चलो साथ में घर पे उनको। एक टाइम ऐसा था कि जब घर पहुंचते थे तो पापा सबसे पहले आया करते थे, और कहीं जाते थे तो पापा से मिलते हुए जाते थे दुकान पे। और क्या ही बोलूँ, बहुत मुश्किल टाइम होता है ये। और बहन की शादी है और ये सबसे छोटी बहन है हमारी, इसके लिए पापा बहुत ज़्यादा वो करते थे कि महीना की शादी होगी तो बहुत खुश होऊंगा। मतलब उसकी शादी पापा के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा वो था कि बस इसकी शादी अच्छे से हो जाए। और आज वही दिन आ गया कि उसकी शादी है, बट पापा नहीं है। और फिलहाल हम घर पहुंच चुके हैं। खैर, इसको मैं अभी थोड़ी देर बाद आगे कंटिन्यू करती हूँ। ये जो ब्लर है ये है मेरी बहन, जो अभी तैयार होगी तब मैं आपको इससे मिलवाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अब हम घर पहुंच चुके हैं, बाकी आपने पहले का देख ही लिया होगा। अब मैं थोड़ी देर बाद रिकॉर्डिंग डाल रही हूँ। और ये उपटन वाला कमरा है, ये डेकोरेट होने स्टार्ट हो गया। अभी फाइनल लुक क्या आएगा वो मैं आपको थोड़ी देर बाद नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। आगे कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।